हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग पेड है। और जिन्होंने 2026 की रीडिंग नहीं देखी है, जाके देख लीजिए, क्योंकि शायद आपको अब ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कहानी शुरू हो चुकी है दिसंबर मंथ से ही। जजमेंट, द एम्परर एंड ओके 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 ओके। एक बात कहूँगी सेजिटेरियस, एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, ठीक है। और ये एनर्जी जो है डार्क है, बट ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप पावर में हो। एक्चुअल में बॉटम की एनर्जी डेविल है। कोई चीज़ आपको बहुत परेशान करने वाली, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो हाँ कर सकती है। या फिर ये रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि आपके लवर्स वाले रिश्ते हो, रिश्ते हमारे किसी के साथ भी ख़राब हो सकते हैं, किसी के साथ भी, ठीक है। और वही चीज़ आपको माइंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। स्पेशली रिलेशनशिप वाले लोग आजकल ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बट अगर मेरे रिश्ते किसी के साथ भी ख़राब है, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, किसी का कोई छूट गया तो उसको भी आप गिन लो, फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी ख़राब हो जाता, तो ये डार्क एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। कोई चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, ठीक है। किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो सकते हो, जहाँ पे रातों की नींद भी उड़ गई है आपकी, ठीक है, काफ़ी परेशान हो। पर यहाँ पे एक चीज़ पता है क्या खासियत है, ये देखिए, ये उसके बैक में ये वाला कार्ड है ना, ठीक है, द एम्परर, ठीक। आप ना खुद की स्ट्रेंथ को नहीं समझ रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड है, और ऐसा इंसान जो कभी भी ना डरता नहीं है, दूसरा न्यू बिगनिंग करने से भी डरता नहीं है। मतलब उसको अगर ज़ीरो से फिर से दोबारा शुरू करना पड़े ना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ईगो प्राइड, ठीक है, अगर आप पेन में हो तो ये एक रीज़न हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा ईगो प्राइड आपका बीच में है जिसकी वजह से आप पेन में हो, या आपने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। एक बात और, आप में से कुछ लोग को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब लाइक बोन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। आजकल लोगों की हड्डियां बहुत दुखती है ना, पैर दुख रहा है, बैक दुख रहा है, नेक दुख रहा है, काम इतना करते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशंस भी आप देख सकते हो। बट एक बात यहाँ पे जो है वो ये है कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है बिहाइंड द सीन, आप वो नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, कुछ बुरा हो रहा है उस पर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये जो आपका सेपरेशन है किसी के साथ, वो बहुत दुख दे रहा है आपको या क्या दुख दे रहा है, पर कुछ अच्छा हो रहा है या अच्छा हो मतलब होने वाला है, और उससे आप एकदम बेफिक्र, मतलब या तो आपका ध्यान नहीं जा रहा है या आप देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक। और आपको भी सब कुछ कहते हैं ना, जब मूड किसी चीज़ को लेकर खराब होना तो हर चीज़ गलत दिखने लग जाती है कि मेरे साथ लाइफ में सब बुरा ही हो रहा है क्या, वैसी एनर्जी हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है, बट ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। ये दोनों एनर्जी में फर्क है, ठीक। आइए देखते हैं। टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर काम करना, लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, ये मंथ आपको ये चीज़ सिखाएगा, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा सबसे पहली बात, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लोगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। गॉडेस ऑफ द मून आया, जो खुद मून है, जो खुद लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करती है, उनका कार्ड आ गया, मतलब आप अपने इमोशंस पे विजय पा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आप इतने इंट्यूटिव होगे कि आपकी इंट्यूशंस को आप सुन के एक सही रास्ते पे आप चल पाओगे, ठीक है। ये जो डार्क नाइट आया है ना आपके लिए, ये डार्क नाइट आपके लिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये भी बता दूं, ठीक। टीम वर्क, लोगों के साथ मिलके काम कैसे करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूं, या मैं किसी से हेल्प ही नहीं मांग रहा, माया मांग रही, हेल्प मांगने में मुझे प्रॉब्लम होती है लोगों से, मांगो हेल्प, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मिलके काम करो लोगों के साथ, कैसे मिलके करना है, कैसे उन चीज़ों को एंजॉय करना है,
वो चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है। आपको पूरा अपने सर पे कोई भी चीज़ नहीं ले लेनी कि सब कुछ मैं करूँगा या सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, नहीं। ठीक है। अब ये टीम वर्क की बात क्या है, हम क्या वर्क प्लेस की बात करें? हाँ, हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर घर परिवार में भी आप लोग हैं तो सबको मिलके काम करना पड़ता है, सबको मिलके चलना पड़ता है। अगर आप सोचो नहीं सिर्फ मैं या वो अपनी अकड़ दिखा रही है, तो यार इस चक्कर में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आप निभाओ, बाकी भी अपना कर लेंगे। ठीक है। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, साथ ही साथ हम सब एक हैं। ठीक है, हम सब एक हैं, हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। चाहे आप फैमिली की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह की फैमिली में क्यों ना रहते हो, चाहे आप वर्क प्लेस की बात कर लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि अकेले मैं पूरी कंपनी चलाता हूँ। कोई बॉस भी यहाँ तक कि ये खड़े होकर नहीं कह सकता अकेले मेरी पूरी कंपनी है। ठीक है, बिना सबके वो कोई काम कर ही नहीं सकता। तो हमेशा हमें टीम वर्क चाहिए, हमेशा हमें लोग चाहिए अपने साथ। अगर मैं भी काम कर रही हूँ तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। मैं अकेले कर रही हूँ क्या? नहीं। मेरा काम अकेले का है? नहीं। हो सकता बैक एंड से कोई है मेरे जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम कभी अकेले ही नहीं होते। एक्चुअली स्पिरिट्स गाइड्स भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी अपने अपने काम पे सब लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी बिना टीम वर्क के ना कोई काम करे ही नहीं सकता। और शायद अगर आपको ये फील नहीं हुआ है तो हो जाएगा, और अगर फील है तो ये चीज़ होने वाली है। आप लोगों के साथ मिल के काम करने का मौका आपको मिल रहा है किसी तरीके से। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मे बी जॉब वगैरह भी लग सकती है, क्या पता। आप अगर आप जॉब लेने जा रहे हो तो जो सिचुएशन आपकी हो उस पर डिपेंड करता है। ओ माय गॉड, द आउटसाइडर। एक चीज़ मुझे देखिए कितना मतलब कार्ड्स किस तरीके से बात करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। टर्निंग इन, सी द टर्निंग इन, एंड ये आइसोलेशन कार्ड। और आप ये देखो ऐसे कार्ड बातें करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसा है जो आपके अंदर से वो बाहर निकलना चाहता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि बहुत पेन कैरी कर लिया मैंने, बहुत मैंने एक आंसू नहीं बहाया अब तक। मतलब मैं बस सह रहा हूँ और मैंने एक आंसू तक नहीं बहाया। मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस मैं कैरी कर रहा हूँ किसी तरीके से, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरा दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। एंड यहाँ पे उस दर्द को बाहर आना होगा किसी भी तरीके से। उसको लिख कर रो नहीं सकते, अकेले तो रो सकते हो, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर लोगों को होता है ना, मुझे लोगों के सामने रोने की आदत नहीं है, मैं अपने आंसू लोगों को नहीं दिखाता, मैं ये नहीं दिखाता मैं कितना कमज़ोर हूँ, जबकि रोना कमज़ोरी नहीं है, बट स्टिल लोग सोचते हैं ऐसा। तो यहाँ पे अगर आप नहीं रो रहे हो पर रोना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो अपना दिल हल्का करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा शांत काम। लोग क्या बोलेंगे, लोग बाहर में जाए, एक्चुअल मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं डिसीजन लूँगा, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही होगा या क्या नहीं। ठीक है, आप वो करो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बात, द आउटसाइडर। ऐसा लग रहा है कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, हमें लगता है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। क्या मुझसे दोबारा हो पाएगा? एक मन में सवाल आता है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इस चीज़ को दोबारा, या किसी नई चीज़ को ट्राई करने में भी हमें डर लगता है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते इस वजह से, या हमें उस तरीके से कभी सपोर्ट या अप्रिशिएशन नहीं मिला होता, तो हमें लगता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है आप कर पाओगे, पर उसके लिए ना पहले वो जो अंदर का एक जो बोझ अगर आप लेके चलो ना, उसको हटने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको, मुझे लगता है, ये देखिए मैं आपको ये कार्ड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे लॉक खुला है, बस चेन बंधी है, तो यूनिवर्स आपका आधा काम कर देती है। यूनिवर्स कभी आपको ये नहीं कहेगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े कि लॉक भी बंद कर दिया, अब चाबी से पहले लॉक खोल के दिखाओ तो जाने नहीं। लॉक खुला है, बस क्या करना है, वो चेन और उस दरवाजे से चेन को उतारना है और अपने लिए वो डोर ओपन करना है, या आप ही कोई करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपने पास्ट को लेट गो नहीं किया, जो कि आपको खुद का काम है, यूनिवर्स ने तो उस इंसान को बाहर निकाल दिया आपके जीवन से, बट अगर आपने खुद ही पास्ट को लेट गो नहीं किया तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बस मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है आपको। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुद ही करना पड़ सकता है, इसमें यूनिवर्स नहीं आ सकता, पर यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है और उसको करने दीजिए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही हो रहा है, बट आपको भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है न्यूज़ ऑन द वे। कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है,
एंड यहाँ पे है करियर। करियर इंपॉर्टेंट, इसी मैंने कहा क्या पता जॉब भी लग सकती है या प्रमोशन भी हो सकता है, मे बी करियर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। करियर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई एग्जाम वगैरह दे रखा है तो उसके भी अच्छा हो सकता है। ट्रिम्प ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल, और यही करना है आपको सजिटेरियस, आपको अपने डर पे, अपने प्रॉब्लम्स पे विजय पाना है, ठीक है। वो आपसे बड़ी नहीं है आप सबसे बड़े हो, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी नहीं है। यहाँ पे है न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, एंड आई थिंक आप में से कुछ लोग नए घर ले लेंगे, नहीं तो आप में से कुछ लोग ऐसा है कि नया एटीट्यूड ले लेंगे, जो कि ज़रूरत है यहाँ के लोग को ज़रूरत है इस मंथ में। टू फेस फ्रेंड, इसी वजह से शायद आप रो रहे हो एक किनारे बैठकर, ठीक है। जो टू फेस पीपल है ना, उनकी भी असलियत बाहर आ जाएगी, एंड प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग। फाइनेंशियली मुझे तो दिक्कत नहीं दिख रही है, पहली बात बोलूँ तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जो दिक्कत हो सकती है वो रिलेशनशिप वाइज, जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी पर ये हो गया, हमने उम्मीद नहीं की थी, वो चीज़ें ज़्यादा होती दिखाई दे रही। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा आपका ये मंथ, आप एकदम अपना 100% दे रहे हो, पर कभी कभी रिलेशनशिप्स में हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस मीटअप ना हो पाना, तो थोड़ा सा सैड सैड सा हो जाता है, बट इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स अगर आपको लोगों की सच्चाई भी दिखा रहा है या गलत लोगों को आपके जीवन से निकाल रहा है तो ये आपके अच्छे के लिए है। ये थी आपकी रीडिंग, मुझे 11-11 भी दिखा आपके लिए, तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। तो अगर आपको रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 2026 की वीडियो ज़रूर देखिएगा।